है कि अ पार्टिकल मूव्स विथ डिसलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है उसका रेडियस आर है सो दैट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मॉडुलाई। मतलब टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल है। एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी वी नॉट दिया है, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एस। तो अपने को जो फंक्शन है स्पीड है उसको फंक्शन ऑफ एस बताना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे अगर एक पॉइंट पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक मान लेते हैं पॉइंट पार्टिकल ही वो कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है इस ट्रैक पे। ओके, तो किसी भी इस इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी वी है। ओके, अब देखो भाई, वेलोसिटी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो वेलोसिटी को हम दिखाते हैं वेक्टर से। ओके, तो ये इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी वी है तो ये वी हो गया, इस तरीके से दिखाएंगे। अब है क्या कि जहाँ पे भी ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे एक लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे, या इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँगा, एक सर्कल। यहाँ पे ये लोकल इसका रेडियस कितना है, आर। इस पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन है। ओके, एक तो है टेंजेंशियल और एक है नॉर्मल। ओके, तो इस ट्रैक पे इसका फिर से विजुअलाइज कर लेते हैं इसको। देख, ये पार्टिकल है कुछ इस तरीके से इस ट्रैक पे मूव कर रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे वी है। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ये जो टेंजेंट है ये स्पीड को डिनोट करेगा। ओके, और अलोंग द टेंजेंट जो एक्सेलरेशन होगा उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और सेंटर के तरफ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे वी जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे वेलोसिटी और उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे रेडियस आर है और यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा वो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ओके, अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट एक्सेलरेशन उसको हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, यहाँ पे एक ट्रैक ले लिया, इस ट्रैक पे किसी भी इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट है। अब यहाँ पे अगर डिसलरेशन है तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब कि ये आगे चल रहा है और एक्सेलरेशन पीछे है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। आगे मतलब कोई भी एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। ओके, मैंने टी इक्वल टू जीरो से किसी इंस्टेंट टी पे जब इसकी वेलोसिटी वी नॉट से कितना हुआ, वी, वहाँ से टी इक्वल टू जीरो से इसने टी इक्वल टू टी तक इसने डिस्टेंस कवर किया एस। ये जो पार्टिकल है इसने टी इक्वल टू टी से टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी तक इसने एस डिस्टेंस कवर किया। और ये मुझे नहीं पता कि ये कब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, जनरल रिजल्ट निकालते हैं। ओके, अब है क्या कि हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी बाई डी टी होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एस। यहाँ तक मैं मानता हूँ आपको आता होगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल जो है ना, देखो यार वो कर्व में मूव कर रहा था, तो इस कर्व में हर पॉइंट पे रेडियस जो होगा ना अलग अलग होगा। जैसा इस पॉइंट पे बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा, बड़ा सा सर्कल, तो यहाँ पे रेडियस मान लो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे रेडियस बड़ा होगा। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर इस पॉइंट पे देखें तो मुझे यहाँ पे बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। ओके, ओके, हाँ, तो अब आते हैं इधर। प्रॉब्लम में क्या पूछा हुआ है कि अपने को बोला है कि आपको बताना है वेलोसिटी, द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एस बताना है। तो अब अपना काम हो गया। इधर देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बोला है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर है। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर है तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, डी वी बाई डी टी। ओके, अच्छा, इसमें ना प्रॉब्लम आधा ही आया क्या?
यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पूछा हुआ है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछा हुआ है। ओके, तो पहले फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एस, और वो कितने के बराबर होगा, वी स्क्वायर बाई आर के। अभी हम लोगों ने देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी टी होता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, और ये डी वी बाई डी टी वी स्क्वायर वी डी वी बाई डी एस के बराबर होगा। यहाँ पे प्लग कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ओके, इस माइनस को मैंने इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। वी डी वी बाई डी एस, एक वी से एक वी कैंसिल होगा, तो डी बी बाई वी इज इक्वल टू डी एस बाई आर। अब देखो, इक्वेशन में हम लोग इंटीग्रेशन के टाइम पे वेरिएबल रखते हैं, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे अपना वेलोसिटी वी नॉट गिवन है, और किसी भी डिस्टेंस एस चलने पे, यहाँ पे जो हमने किया था, यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस एस कवर किया, उस एस डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी जीरो है, सॉरी इस डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ पे वेलोसिटी वी है। मुझे पता है कि इसका डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉन वी होता है। यहाँ पे वी नॉट से वी इज इक्वल टू, ये जीरो से कितना डिस्टेंस कवर किया, एस, तो एस इज इक्वल टू एस, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये माइनस एस बाई आर आ जाएगा, पहले से माइनस था। इसको हम लोग लिखेंगे तो लॉन वी माइनस वी के जगह पे वी नॉट रखेंगे, और मुझे पता है लॉन एम माइनस लॉन एन जो होता है वो एम बाई एन होता है। मैं लॉन को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ये v बाई वी नॉट, तो ये v इज इक्वल टू वी नॉट ई के पावर माइनस एस बाई आर। ये तो आ गया फंक्शन ऑफ एस। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना, उसमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये वेलोसिटी को, स्पीड को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग लिख लेंगे डी वी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। पिछले वाले जो हमने सेक्शन किया उसमें फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बताना था। यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन है जो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ओके, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी, इस माइनस को मैंने इस साइड भेज दिया। अब ये इधर आ जाएगा, वन बाई वी स्क्वायर, डी वी बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस वन बाई वी होगा। इसको रखा, माइनस साइन को बाहर ले लिया। अब लिमिट रखेंगे वी नॉट से वी, टी इक्वल टू जीरो से टी, तो किसी भी टी इंस्टेंट टी पे वेलोसिटी वी है, तो ये रखा, तो वन बाई वी माइनस वन बाई वी माइनस वन बाई वी नॉट। अच्छा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन बाई वी माइनस वन बाई वी नॉट। यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो, तो ये रखा टी इक्वल टू टी, और ये जीरो, तो ये टी बाई आर आ गया। अब इसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद अपना ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम में पूछा हुआ था।